हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप फिर वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से मैंने आपको बताया था कल। और उसके बाद से फिर आगे देख लीजिए, मैंने बोला था आप लोगों से कि इंजेक्शन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, एसिमिलेशन पढ़ेंगे और इजेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए लिखे हैं यहाँ पर, वही है प्रोसेस, लाइव प्रोसेस जो चल रहा है बायोलॉजी का वही चलेगा। देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, यानी भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। यानी दैट मटेरियल वी कैन टेक या इट इज नोन एज फूड और दैट फूड इज टेकन बाय अस इज नोन एज इंजेक्शन। यानी कहने का मतलब वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम कोई भी पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? इंजेक्शन कहा जाता है। मैंने हिंदी में भी मेंशन कर दिया है। आगे देखिए डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ईटन फूड to a small molecules which can be absorbed by body to get required nutrients is called डाइजेशन। यानी ग्रहण किए गए भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया जिससे शरीर को पोषक पदार्थ अवशोषित हो सके और पाचन की क्रिया कर सके, यानी पाचन की करने यानी डाइजेशन करने की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यानी कोई भी अगर हम मटेरियल सबस्टांस अगर ईट करते हैं, ईटेबल सबस्टांस को ईट करते हैं तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में डाइजेशन होगा यानी पाचन की प्रोसेस होगी और वो प्रोसेस केमिकल भी होगी और बायोलॉजिकल भी होगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन। यानी पचे हुए भोजन को पूरे शरीर के अंतर्गत अवशोषित करना यानी ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आपका ऑब्जॉर्प्शन कहलाता है। याद रखेंगे, पचे हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों में अवशोषित होकर वितरण की प्रक्रिया यानी अवशोषण कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। देखेंगे यहाँ पर को और प्रक्रिया को है लिखा हुआ है, यहाँ प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और वितरण की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी हम लोग डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जो पोषक पदार्थ होता है शरीर उसको ग्रहण करता है, उसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच ऑब्जर्व्ड फूड इज यूज्ड for providing energy, growth, repair, multiplication of cells is called assimilation। यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अवशोषित पोषक पदार्थ या भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के एनर्जी प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम करते हैं उस प्रोसेस होने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। शरीर जो बड़ा होता है, वृद्धि होता है, पहले हम बच्चे थे, छोटे हो से बड़े हो गए, तो वो सब जितने जो प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस को करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए हमें और कुछ अंदर जो सेल डेवलपमेंट होता है उसको अगर करने के लिए, सभी काम को करने के लिए क्या जरूरत होता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन से जो लेता है, ग्रहण करता है, उसी ग्रहण करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई सबस्टांस, जैसे हमने ग्रेप्स लिया और ग्रेप्स को अंदर रखा, माउथ के अंदर रखा, तो वो अंदर रखा यानी खाया, तो खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंजेक्शन। और जो अब उसके बाद में वो पच जाएगा यानी अंदर जा करके डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेशन यानी पूरी प्रोसेस वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी जैसे हम लोग उसको चिम करेंगे तो चिम करने वाले चबाने के बाद में क्या हो जाएगा? वो छोटे कणों में टूट जाएगा और अंदर जाएगा तो केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा जिसके अंदर और वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे और वहां से वो पच जाएंगे और पचने की पूरी प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहा जाता है। और उसमें से जो ऑब्जर्व करेगा पोषक मटेरियल जो होता है, जो रिक्वायरमेंट जो मटेरियल होता है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको बॉडी ऑब्जर्व करता है, पूरा बॉडी ऑब्जर्व करता है, उसी ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं।
और ऑब्जर्व करने के बाद में, ऑब्जर्व कर लेने के बाद में अगर वो हमें क्या प्रदान करेगा, जैसे विटामिन होएगा जो हमको रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करेगा, यानी अन्य प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए यानी हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारे शरीर को बड़ा करेगा, ताकतवर बनाएगा, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और देखिए यहाँ पर लास्ट इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन में होता है क्या कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी जो अनपचा हुआ भोजन रहता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इंजेक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को हम अगर कोई जैसे यूरिन के थ्रू या आपको टॉयलेट वगैरह के थ्रू जो बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को, वेस्टेज मटेरियल को हम लोग बाहर निकालते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो धन्यवाद आप लोगों को। और फिर से मैं बताऊं कि मैं वही पढ़ाऊंगा इसके बाद में, अब आगे चलेंगे तो पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा के लिए इंतजार करें, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।